ये फल जो धर्म का फल है वो मुझे दे दो माँ, वो मुझे दे दो। इस तरह से विनती की और आप तो सुन ही चुके हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए एक बार किसी कारणवश भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु में मिलकर युद्ध प्रारंभ हो गया। डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल संकेत करता हूं। और ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि त्राहिमाम मच गया, पूरी सृष्टि थर्रायमान हो गई। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, सबों से कहा कि कोई उपाय लगाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है कि इनके जो सबसे प्रिय शिष्य हैं, प्रिय भक्त हैं, उनको भेजो और वो अपने इष्ट से उनका जो अस्त्र शस्त्र है वो मांग लेंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। तो राजा जनक जो श्री ध्वज जनक हैं, इनके पूर्वज थे देव जनक। तो देव जनक भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया और परशुराम जी से भी प्रार्थना किया। देवताओं ने कहा श्री हरि विष्णु ही तो है, विष्णु के छठे अंश से परशुराम जी हैं। तो कहा कि आप विष्णु भगवान का धनुष मांग लीजिए। और देव जनक से कहा कि आप भगवान शिव का धनुष मांग लीजिए। दोनों जाकर खड़े हो गए अपने अपने इष्ट के पास। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना पिनाक देव जनक को दे दिया। फिर वो लेकर आए, कई पीढ़ी तक तो उस पिनाक से युद्ध भी किया उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद जब पीढ़ी में कोई बलवान व्यक्ति नहीं रहा तो उस धनुष को रख दिया और उसकी पूजा वगैरह रोज होती थी। तो एक दिन जनक जी कहीं बाहर गए थे तो माता सुनैना ने कहा कि बेटी जानकी तुम ही जाओ, आज जो धनुष है उसमें अगरबत्ती दिखा के आरती लगा देना। तो जब सीता जी गई हैं तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे जो है ढेर सारा खरपतवार घास वगैरह हो गया था, है नहीं? तो फिर धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और सारे घास पात को निकाल कर फेंक दिया, गोबर का लीपा लगाया, चौका लगाया और फिर उस धनुष को उस पर रख दिया। जनक जी ने जब देखा ये दृश्य कि हमारी ये बेटी इतनी शक्तिशाली है, तो उसी समय राजा जनक ने ये प्रण किया कि जो कोई भी इस धनुष पर चाप चढ़ाएगा उसी के साथ हम अपनी बेटी जानकी का विवाह करेंगे। यही कारण था कि राजा जनक ने ऐसा कठोर प्रण किया। और किस प्रकार वहां धनुष पहुंचा इसकी भी संक्षिप्त चर्चा मैंने आपको सुनाई। इसकी पूरी चर्चा तो रामेश्वर जी उपाध्याय आपको सुनाएंगे धनुष यज्ञ की। लेकिन मैं 5 मिनट और उन्हें बोला बाबू आप ही जाएं और आदर पूर्वक उनको ले आए। 5-7 मिनट के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, या 10 मिनट भी हो सकता है। तो धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। सारे द्वीपों के देश देशांतर के राजा, देवता लोग भी, गंधर्व, सब लोग वेश बदल के आए उस धनुष यज्ञ में और सभी बैठे हुए हैं। राजा लोग भी बैठे हुए हैं। और इसी बीच में जनक जी का जो दूत है, जिसको मागध कहते हैं या भाट भी हम लोग कहते हैं, यानी वो आया और उसने कहा कि भाई ये धनुष यज्ञ क्यों है, आपको विदित कराता हूं कि जो कोई भी है ना, जो कोई भी इस शिव धनुष पर
चाप चढ़ा देगा ना, बिना कुछ विचारे जानकी उनके गले में जयमाल डाल देगी। अब आप देखिए, यहां जनक जी के प्रण को भुजा उठा करके उनके मागध ने कहा, और वहां जब पार्वती मैया सयानी हो गई हैं, तो वहां मैना हिमाचल राज से कह रही है, जो बर मिले सुता अनुरूपा, कि बेटी के लायक, बेटी के योग्य अगर कोई बर मिले, घर बर मिले, तो अब इसका विवाह कर दीजिए। और यहां जनक जी ये घोषणा करवा लें, जो कोई भी धनुष को तोड़ देगा, XYZ, तो बिना कुछ विचारे जानकी उसके गले में जयमाल डाल देगी। मैं हनुमान मंदिर दरियापुर में बैठा हुआ था, तो उस गांव में मेरे कई शिष्य हैं। स्वर्गीय महादेव सिंह के पुत्र प्रकाश सिंह ने हमसे पूछा कि गुरुजी, सबका तो निमंत्रण दिल के राजा जनक ने, दशरथ जी का निमंत्रण कहीं नहीं दिल के। तो मैं समझ रहा था कि ये क्या पूछना चाहता है। तो मैंने पहले उसको इधर उधर की बातें, जो छोटे मोटे लोग रामायणी लोग कहते हैं, कि जब परशुराम जी क्षत्रिय संहार कर रहे थे, आ जाए तो उन्हें आदरपूर्वक बिठाइए। तो मैं कह रहा था कि ये प्रश्न किया, राम जी क्षत्रिय संहार कर रहे थे, तो लोगों ने कहा राजा दशरथ साड़ी पहन करके स्त्री बन करके छिप गए थे, इसलिए ये जानकर कि ये तो बड़ा डरपोक राजा है, इनको निमंत्रण नहीं दिया। ये सब बेफरवाद की बातें हैं, इसमें कोई दमखम है नहीं। 2-3 कारण उसको मैंने बताया, तो वो जो सुनना चाहता था वो तो मैं छिपा के रख रहा था। तो कहा कि नहीं गुरुजी, हाय बात तो नहीं छिके। तब हम कहिए रे प्रकाश, तो गैया और ब्रह्म और किस्सा सुने चाहे थे कि ना, हाँ गुरुजी हाँ। तब उसको हमने वो कथा सुना दी कि राजा जनक के राज में एक बार एक गौ माता गाय नाले में गिर गई, और उसी होकर के ब्राह्मण एक जा रहा था, तो ब्राह्मण ने और देखा न तो गाय को निकालने का प्रयास तो नहीं किया, भले ही उसके पीठ पर अपना पैर रख के और उस नाले को पार कर गया। तो उस गौ माता ने श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण हो और कर्म तुम्हारा चांडाल वाला है, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, विरूप हो जाएगा। तो उसके ब्राह्मण का शरीर का रंग उड़ गया। ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाए कि माता मुझसे भूल हुई, क्या उपाय है? तो कहा कि अगर कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे शरीर पर इस कुएं से आगे में जो कुआं है उससे 1 लोटा जल निकाल कर तुम्हारे ऊपर डाल देगी तो तुम्हारा शरीर फिर कंचन हो जाएगा। तो राजा जनक ने रानी कौशल्या के लिए पालकी भेजा, कहा कि जाओ रानी कौशल्या पतिव्रता है, उन्हें ले आओ, इस ब्राह्मण का उद्धार हो जाएगा। तो फिर रानी कौशल्या के लिए जब वो पालकी गई तो कौशल्या की जो एक नौड़ी थी, दासी थी, उसने कहा मलकान हम तो पतिव्रता छिए, अपने कथी देबू, हम ही जाए छिए, हम ब्राह्मणों के
दाढ़ी देवे ओकरा उद्धार हो जेते। कौशल्या को भी क्या लगा, कहा कि ठीक है तो तुम ही जाओ। तो वो तो दासी है, पालकी पर बैठ के गई और तुरंत नीचे उतरी, कहा कहाँ है वो ब्राह्मण, लाइए लोटा डोरी, और लोटा डोरी उसे दिया गया। उसने पानी निकाला, उस ब्राह्मण के मस्तक पर डाला, उसका शरीर कंचन हो गया। तो राजा जनक ने सोचा कि रानी कौशल्या के लिए भेजा तो नौरी दासी भेज दिया, राजा दशरथ को निमंत्रण दे धनुष यज्ञ में, और किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को भेज दे और उसी से धनुष टूट जाए, तब तो मेरी बेटी का विवाह उसी से हो जाएगा ना। इसीलिए राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। इतनी बात मैंने उसे सुना दी और उसके बाद कहा, सुनो प्रकाश, ये सब बेफरवाद की बातें हैं, ये शास्त्रीय बात नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है। जनश्रुतियों में इस तरह की कथाएं कभी होगी। मुझे भी पंडित दशरथ चंद्र झा ज्योतिषी जी महाराज ने ये कथा तब सुनाई जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन हकीकत क्या है इसे मैं कहूं उससे अच्छा है कि रामेश्वर जी उपाध्याय जी आपको बताएंगे। राजा जनक स्वयं कहते हैं कि देश के राजागण आप आए, सुनी जो प्रण हम ठानी, आप सुन के आए, किसी को निमंत्रण देने की जैसी कोई बात ही नहीं थी। विश्वामित्र को भले ही निमंत्रण था, उस तरह के ऋषियों को निमंत्रण था, लेकिन किसी भी राजा को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं दिया। और केवल एक बात कहकर अपनी वाणी को पुष्पांजलि दे रहा हूं कि जब दोनों राजकुमार आए, दोनों मुनि के साथ आए, तो जो सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि सहित दो बंधु को बैठाए महिपाल। ये अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। मुझे कहना है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख मोहे सकल नर नारी। जब सीता जी का पदार्पण हुआ उस रंग भूमि में, तो उससे नर और नारी दोनों मोहित हो गए। और और तुलसी बाबा ने काकभुचुंडी के मुख से ये चौपाई निस्सरित कराया, लिख कर कहवाया कि नारी मोह ही नारी कर रूपा, पन्न गार यह नीति अनूपा। कि एक नारी दूसरे नारी के रूप पर मोहित नहीं होती है। तो फिर सीता जी को देखकर जो राजा थे वो मोहित हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन नारियां मोहित हो गई, ये तो ठीक प्रतीत नहीं होता है। तो उसका विशिष्ट अर्थ है, एक तो ये कि मां जानकी प्राकृत नारी नहीं है, वो तो जगदम्बा है। उनको देखकर अगर नारी भी मोहित हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसमें जो तुलसी साहित्य का छिपा हुआ रहस्य है वो ये है कि पगुधारी का मतलब जिनके वक्षस्थल पर भृगु जी महाराज के पैर का चिन्ह हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु सबों की छाती पर भगवान भृगु जी महाराज ने जो विष्णु भगवान की छाती पर लात मारा था ना, उसका चिन्ह है, पैर का चिन्ह है। तो वो जो पगुधारी शब्द है, पगुधारी का मतलब हुआ वहां पर हुआ भगवान श्री राम से, कि भगवान श्री राम भी वहां विद्यमान है, मां जानकी भी विद्यमान है। तो जानकी जी को देखकर जितने पुरुष थे वो मोहित हो गए। और भगवान श्री राम का रूप लावण्य ऐसा है कि उनको देखकर सारी मिथिलानियां मोहित हो गई। इसलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी मोहे सकल नर।
आगे की चर्चा हमारे विद्वान प्रवक्ता रामेश्वर जी उपाध्याय करेंगे। बड़ी विशद व्याख्या है धनुष यज्ञ में, कई सारी चौपाइयां हैं जिसका विशिष्ट अर्थ है। जैसे भूप सहस 10 एक ही 12, ये सुनाएंगे। इन्होंने तो पूरे रामायण को आत्मसात कर रखा है, 1976 से ही ये कथा कह रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए कि लगभग 44-45 वर्ष हो गया। तो जो 44-45 वर्ष से कथा कह रहे हो, उनकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। और यही कारण है कि ये कथा 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आज विश्राम की ओर बढ़ रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनके श्री चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं कि उन्होंने ये कहा और मेरे मुख पर भी सरस्वती सवार हुई या प्रभु श्री राम की इच्छा हुई, जगदम्बा चंडिका की इच्छा हुई कि तुम स्वीकृति दे दो। मैंने स्वीकृति दिया और ये कथा आज इस रूप में है, 5वें दिन है। इन्हीं के साथ ये कहते हुए, और मुझे जैसा लगता है डॉक्टर अमर कुमार जी इस परिसर में उनकी गाड़ी आ चुकी है, तो सबों के लिए हमारी मंगल कामना कि जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सोई कृपालु मोहितों पर सदा रहू अनुकूल, सदा रहू अनुकूल। हे मात बजा, आप सो नहीं। हे मात बजा निज सुच वीणा, वह जोत जगावे देऊर में। हे मात बजा निज सुच वीणा, वह जोत जगावे देऊर में। जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव जोत जगा दूं जन जन में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव जोत जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, मात प्रदान करो शक्ति, इससे अभिराम बढ़ूं पथ में, इससे अभिराम बढ़ूं पथ में। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये